हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल सीमाज लाइफस्टाइल। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और वार है आज शुक्रवार। तो मैं नहा कर आई थी जस्ट अभी और तैयार हो रही हूँ। तो बाल बांध लिए, थोड़े से ही बांधे हैं, मतलब बांध लिए, जस्ट अच्छे से नहीं बनाए क्योंकि पूजा में बैठना है ना, तो फिर खुले बाल बैठ नहीं सकते और फिर किचन में जाना रहता है, तो इसलिए। और जय माता दी आप सभी को। और यहाँ टाइम हो गया है 6:45 का। तो आज हमें हो गई है थोड़ी सी लेट, 15 मिनट की लेट हो गई, वरना इस टाइम हम लोग ना बैठ जाते हैं पूजा में। तो शानू अभी जस्ट नहा कर आई है और अंशु अभी नहाया ही नहीं है, तो मैं उसे बोल रही थी मैं कहा नहा ले फटाफट, क्योंकि उसे फिर स्कूल भी जाना है। और यहाँ रख दिया है, जोत के लिए रख दिया है धूपिया। धूपिया बोलते हैं हम लोग, बाकी आजकल की भाषा में तो कंडे बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो धूपिया ही बोलते हैं। तो वो रख दिया है, शानू ने रख दिया, ना कर आई थी वो अभी। और लेट इसलिए हो गई आज क्योंकि आज पूजा करेंगे बच्चे, ना मैं करूँगी ना हस्बैंड करेंगे, आज बच्चे ही पूजा कर रहे हैं। तो सारी तैयारी उनको ही करनी थी। पूजा के यहाँ आसपास है ना साफ़ करना और दीपक वगैरह, बत्ती वगैरह सेट करना, और ये सब काम है ना बच्चे ही कर रहे थे। तो इस वजह से लेट हो गई। और बच्चे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे हो गई है अभी शावड़। और शावड़ बोलते हैं मतलब जैसे परिवार में कोई बच्चा होता है ना, तो फिर 5 दिन की शावड़ हो जाती है, जब तक छोटा नावड़ नहीं होता ना तब तक के लिए। तो इसलिए हम लोग पूजा नहीं कर रहे हैं और मैं बन गई हूँ दादी। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, मतलब कि परिवार में हुआ है, जैसे परिवार होता है ना, बड़ा परिवार होता है, तो ऐसे हुआ है बच्चा। अब हमें पूजा करनी है कि नहीं करनी है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आज बच्चों से करवा लेते हैं, फिर पूछ के पंडित जी से कि कैसे करना है, फिर हम लोग कर लेंगे। इसलिए आज है ना बच्चों ने पूजा की, तो इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। और अंशु नहाकर ना सीधे स्कूल ड्रेस ही पहन ली, क्योंकि पूजा के तुरंत बाद इसको निकलना है स्कूल। तो यहाँ आरती कर ली हम लोगों ने और अभी मैं बनाऊंगी सबसे पहले चाय। तो पूजा करने के बाद ना चाय की बहुत इच्छा हो जाती है, क्योंकि सुबह उठने के बाद ये पहली चाय होती है। तो बस ऐसा रहता है कि अब कुछ भी काम नहीं होगा, अब सबसे पहले चाय पियेंगे शांति से, इत्मीनान से बैठ के थोड़ी देर, और फिर ही कोई काम में लगेंगे। और अंशु स्कूल जाएगा तो वो आजकल है ना, उसके लिए मैं अलग से कुछ नाश्ता नहीं बनाती हूँ। जो माता रानी को प्रसाद चढ़ाते हैं ना पंचमियों का, तो वो प्रसाद ले लेता है, साथ में दूध का गिलास ले लेता है, या कोई फ्रूट्स रखे हैं एप्पल वगैरह तो वो ले लेता है। और आप लोग कर लीजिए दर्शन माता रानी के। तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया ना, सजाया हुआ माता का दरबार अच्छा लगता है। तो यहाँ चाय बना ली, 3 चाय बनाई है मैंने। और अंशु जा रहा है स्कूल, नहीं वापस आ गया, क्योंकि कुछ भूल गया वो, अपनी घड़ी भूल गया वो, तो वो घड़ी लेने के लिए आया है। और यहाँ बैठ गए हम लोग चाय पीने के लिए, और प्रसाद ले लिया है साथ में। तो अभी टाइम लगेगा हम लोगों को, करीबन आधा घंटा तो लग ही जाएगा। इस टाइम चाय पीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बातें करते हैं ना, तो आधा घंटा, आधा पौन घंटा लग जाता है कई बार तो। और चाय पीने के तुरंत बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। तो नाश्ता बनाया नहीं था, अंशु तो खैर चला गया प्रसाद लेकर, लेकिन अभी शानू है, उसको नाश्ता करना है। तो मैं सोच रही हूँ खाना ही बना देती हूँ डायरेक्ट, पहले नाश्ता बनाऊँगी फिर खाना बनाऊँगी, फिर दोनों बच्चों का ही बनाना है। तो इसलिए यहाँ मैं डायरेक्ट लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो दिन भर का ना दोनों बच्चों का हो जाएगा। और लौकी रखी है खूब सारी, और कुछ सब्ज़ी समझ नहीं आ रही थी। और लहसुन प्याज अभी आजकल मैं नहीं डाल रही हूँ, हम लोग तो खैर फास्ट कर रहे हैं, वैसे भी लहसुन प्याज में नहीं काम में ले रही हूँ। तो इसलिए लौकी रखी थी, तो बस उसी की सब्ज़ी बना दूँगी, दोनों बच्चों की हो जाएगी। और यहाँ ये पाइनएप्पल रखा है, तो इसको भी काट रही हूँ शानू के लिए, तो वो खा लेगी। तो बस इसी तरह से। और साफ़ सफाई का काम जो है ना, वो एक बार तो हो चुका है, लेकिन एक बार और पोछा लगाऊंगी, क्योंकि सुबह जल्दी लगा दिया था, मतलब बच्चे सो रहे थे, बस उसी वक्त लगा लिया था। उठते ही सबसे पहले झाड़ू पोछे का ही काम रहता है। और लेकिन है ना डस्टिंग नहीं हो पाई थी, सुबह सुबह डस्टिंग अगर करने लग जाओ तो फिर बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए बस जस्ट ऐसे ही झाड़ू पोछा कर लिया था। तो अभी दोबारा से बेडशीट वगैरह झाड़ूंगी, और सोफ़ा वगैरह झाड़ना है, चादर वगैरह समेट के, है ना।
थोड़ा अच्छे से डस्टिंग करके और फिर दोबारा ना पोछा लगाऊंगी। तो सिर्फ हॉल में लगाऊंगी, बाकी रूम वगैरह में कहीं नहीं लगाना है। और तो इस तरह से, और कपड़े अभी नहीं धुले हैं तो वो जाऊंगी मैं कपड़े डाल कर आऊँगी मशीन में। तो आजकल कपड़े मशीन में ही धो रही हूँ मैं कपड़े, और कपड़े बहुत ज़्यादा हो भी जाते हैं क्योंकि दोनों टाइम नहाते हैं तो फिर ना उस हिसाब से कपड़े हो जाते हैं। दोनों टाइम नहाते हैं ना तो कपड़े डबल हो ही जाते हैं, तो इस वजह से मशीन में धुलूँगी कपड़े। और ये देखिए लौकी की सब्ज़ी यहाँ लगभग बन चुकी है, तो बस इसको तो कर दूँगी मैं बंद और पहले जाऊँगी कपड़े धोने के लिए। तो देखा ना आप लोगों ने, 9 बज रहे हैं अभी और बाहर धूप ऐसे हो रही है जैसे 12-1 बजे हैं, और इतनी ज़बरदस्त वाली गर्मी हो रही है। सुबह जब उठते हैं तो मौसम इतना अच्छा रहता है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, और अभी बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है। तो यहाँ कपड़े धोती हूँ, यहाँ तो सीधी रोशनी आती है सूरज की, तो कपड़े धोना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस टाइम। और तो इसलिए ना मशीन में कपड़े धोती हूँ, और सुबह जल्दी में कपड़े नहीं धो पाती हूँ क्योंकि और काम हो जाता है। साफ़ सफाई का काम वो पहले ज़रूरी होता है, तो माता की पूजा करते हैं तो इसलिए घर साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है, तो वो काम रहता है। और फिर पूजा का काम, फिर है ना अंशु स्कूल जाता है उसका, और है ना इस तरह से मतलब हो ही जाता है। कपड़े धोने वाला काम मेरा लास्ट का ही रहता है, और इस टाइम हो जाती है इतनी ज़्यादा धूप गर्मी। तो खैर कपड़े तो मशीन में धोऊंगी तो धुल जाएंगे फटाफट। और ये देखिए कबूतर माशे, ये तो बहुत परेशान करते हैं, मतलब इनके लिए इतना जुगाड़ कर लिया, इनका ना आने के लिए इतने जाल लगा लिए चारों तरफ घर में, लेकिन फिर भी ये मानते नहीं हैं। अपनी जगह जहाँ इन्होंने घोंसला बनाया हुआ ना, वहाँ ये आते ही हैं। तो ये चारपाई रूम में थी ना, तो इसको बाहर निकाल लिया क्योंकि रूम में हमने नीचे लगा लिए गद्दे। तो 9 दिन माता को नीचे चौकी पर बैठाते हैं ना, तो फिर जो व्रत करते हैं वो भी नीचे ही सोते हैं, ऊपर नहीं बैठते हैं, चेयर पे बेड पे है ना, किसी भी ऊंची चीज़ पे नहीं बैठते हैं। तो बस अभी पौधों को भी पानी दे दूँगी, साथ में कपड़े धोऊँगी, और फिर मैं करूँगी थोड़ी सी डस्टिंग और उसके बाद लगाऊँगी पोछा। तो यहाँ मैं आई थी रूम में बेडशीट झाड़ने के लिए, तो ये देखो क्या दिखा मुझे, कितना बड़ा कीड़ा है ये। तो आजकल है ना कि बहुत छोटे छोटे मच्छर और ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि अभी आजकल फसल कटने का जो टाइम है ना वो चल रहा है, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, मच्छर इतने ज़्यादा हो जाते हैं। शाम के टाइम तो गेट वगैरह बंद ही रखने पड़ते हैं, और इतना बड़ा कीड़ा आ गया आज तो, ये तो मुझे दिख गया, तो इसको तो मैं झाड़ू से ना निकाल के बाहर फेंक कर आई। और यहाँ ये बेडशीट सुबह नहीं झाड़ पाती हूँ क्योंकि अंशु सोया रहता है, तो बस इसको भी अच्छे से झाड़ दिया है, और फिर लगाऊंगी मैं पोछा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, और दिन है शुक्रवार का। तो सारा काम कंप्लीट कर लिया, 10:30 बज गए, अभी कपड़े सुखा कर आई थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा रहता है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, और फिर हो जाती है एकदम से गर्मी। तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, एकदम पसीना पसीना हो गई, तो थोड़े से बाल खोल लिए। पसीना ना इतना ज़्यादा आ जाता है, बाल बांध के काम करती हूँ फिर भी। तो अभी थोड़ी देर बैठूँगी, पसीने सुखाऊंगी, और फिर मैं करूँगी क्या काम करूँगी, देखती हूँ क्या काम करूँगी। सफाई का काम तो नहीं, इस बार दिवाली की सफाई शुरू नहीं की, नहीं तो मैं हर बार श्राद्धों में ही कर लेती हूँ, श्राद्ध से पहले स्टार्ट करती हूँ और श्राद्धों तक पूरी सफाई कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इस बार नहीं सफाई शुरू की मैंने, आलस कर गई, और अब मुझे हो रही है टेंशन, क्योंकि नवरात्रों में कर नहीं सकते सफाई, है ना, ज़्यादा तो कर नहीं सकते। देखती हूँ बेड वगैरह अगर साफ़ करने की कोशिश करूँगी। बाकी नवरात्रों के बाद दिन बहुत कम बचे हैं, फिर त्यौहार आ जाएंगे, करवा चौथ आ जाएगी, अहोई अष्टमी आ जाएगी, तो मुझे टेंशन हो रही है सफाई की कि कैसे होगी। श्राद्धों में फ्री बैठी थी, कोई काम नहीं था, उस टाइम कर लेती तो ठीक रहता। उस टाइम है ना हस्बैंड को भी थोड़ा सा टाइम रहता है, शॉप पर ऑफ सीजन रहती ना, तो वो भी करवा देते हैं। अभी मुझे अकेली करनी पड़ी, बहुत टेंशन सी हो रही है कैसे होगी सफाई, तो खैर करनी तो पड़ेगी ही। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बजे, तो मैं लग गई हूँ अपने शाम के काम में। तो करीबन 5 बजे लग गई थी मैं,
चाय पी थी और उसके बाद मैंने यहाँ चढ़ा दिए हैं कुकर में आलू। तो और ये रखी है एक लौकी। तो मैं लौकी भी बनाने वाली थी लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने कहा लौकी नहीं बनाएंगे आज। और मैं दिखाऊँ आप लोगों को, फ्रिज में कितनी सारी लौकी रखी है। तो अब नवरात्रों में ना खूब लौकी खाई जाएगी। लौकी अच्छी रहती है, हल्की फुल्की भी रहती है, थोड़ा एक आधा आलू मिला के बनाओ ना, और अच्छी मतलब रहती है, पेट साफ़ हो जाता है, बढ़िया रहती है नवरात्रों में लौकी खानी। और मैं दिखा रही थी आप लोगों को फ्रिज में कि आजकल ना फ्रिज में फ्रूट्स रखे हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को कहा था कि फ्रिज में दूध दही सब्जी ये सब रहती है, लेकिन अभी खूब फ्रूट्स रखे हैं क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। और मैं लग गई हूँ बस शाम के जो फलाहार बनाऊँगी ना उसके काम में। तो यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं, करीबन 3-4 टमाटर लिए हैं, और टमाटर की मैं बनाने वाली हूँ चटनी। तो टमाटर डालिए मिक्सी जार में, और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च डाल दूँगी। इसके अलावा थोड़ी सी जो सेंधा नमक है वो डाल दूँगी, और इसके अलावा डालूँगी इसके अंदर मैं मूंगफली। तो भुनी हुई मूंगफली का पाउडर रखा है मेरे पास, अभी कल ही बनाया था मैंने, तो थोड़ा सा वो डाल दूँगी। तो बस इस तरह से ना इसकी मैं बना लूँगी चटनी। और इसके साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ साबूदाना वड़े। तो इसलिए आज ना लौकी बनाने वाली थी, वो प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया, और मैंने कहा आज ना चटनी और साबूदाना वड़े बनाएंगे, और खूब सारे बनाऊँगी। तो अंशु को भी पसंद है ये, तो वो भी खा लेगा। तो चटनी बनके तैयार हो गई, और ये ना थोड़ी सी वाइट वाइट बनी है क्योंकि टमाटर जो थे ना वो एकदम रेड नहीं थे, थोड़े से ऐसे नहीं होते पीले पीले से टमाटर होते हैं, तो वो वाले टमाटर थे, तो इस वजह से थोड़ी सी वाइट वाइट सी बनी है ये। और मुझे इसमें थोड़ी सी काली मिर्च कम लगी थी, तो मैंने काली मिर्च मैंने ऊपर से और डाल दी, मैं कहा थोड़ी सी चटपटी हो जाएगी। तो बस ये तो बनके तैयार हो गई है। और अभी मैं बनाऊंगी साबूदाना वड़े। तो उसके लिए जो साबूदाने मैंने भिगो रखे हैं, सुबह ही भिगो दिए थे, करीबन 10 बजे के आसपास मैं भिगोती हूँ, तो शाम तक बढ़िया से फूल जाते हैं ये, और खूब सारे भिगोए हैं। तो यही बनेगा आज का, बच्चों का ही भी है ना, यही डिनर हो जाएगा। तो सारे साबूदाने मैंने डाल लिए हैं इस कढ़ाई के अंदर, और अभी इसके अंदर मैं डालूँगी हरी मिर्च डालूँगी, पास में जो आलू बॉयल करके रखे हुए ना उनको छील के वो डाल दूँगी, और इसके अलावा काली मिर्च भी, भुना जीरा पाउडर। तो भुना जीरा पाउडर था नहीं मेरे पास, तो थोड़ा सा जीरा भून रही हूँ मैं यहाँ पर, तो ये डाल दूँगी, और ना इस तरह से। और यहाँ मैं भून रही हूँ मखाने। तो मैं मीठे मखाने बनाऊँगी, जो गुड़ वाले मखाने होते हैं ना वो बनाऊँगी। तो इसके लिए मखाने भून रही हूँ थोड़े से, और इसको तो मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और इस बीच मैं करने लग गई हूँ ये काम, तो पोछा लगा रही हूँ फिर से, क्योंकि शाम को फिर से माता रानी की जोत लेंगे ना, तो अगेन वही है कि साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो पोछा लगा रही हूँ, और पोछा ना फ़िनाइल डाल के लगाती हूँ, दिन में 2-3 बार जब भी पोछा लगता है ना फ़िनाइल डाल के ही लगता है, क्योंकि आजकल बहुत मच्छर कीड़े मकोड़े ना वो हो रहे हैं, तो इस वजह से फ़िनाइल डाल के ही पोछा लगाती हूँ, और इसकी खुशबू भी अच्छी लगती है। तो बस अब पोछा लगाऊंगी और फिर करूँगी काम। और शाम को मुझे थोड़ी सी ना जल्दी भी हो रही है, क्योंकि नहाना है मुझे खाना बनाने के बाद में, जो फलाहार है वो खाना बनाने के बाद में, और माता रानी की जोत लेनी है, फिर पंडित जी भी आते हैं शाम को पाठ करने के लिए। तो बस मुझे जल्दी हो रही है कि बस फटाफट है ना सारा काम कर लूँ। तो यहाँ पोछा लगा लिया मैंने, और यहाँ मैं बना रही हूँ मखाने। तो मखाने ठंडे होने के लिए रख दिए, और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी लिया था, गुड़ डाल दिया है, करीबन 1 गुड़ डाला है, और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी मैं ना हल्की सी मतलब चाशनी नहीं बनाऊंगी, बस इसको पिघला लूँगी। और थोड़ा सा जब ये गाढ़ा हो जाएगा ना तो इसमें मैं डाल दूँगी मखाने। तो इसमें मैंने मखाने डाल दिए थे, वो वीडियो तो नहीं हो पाया, और इस तरह मैंने थाली में निकाल लिए। तो बस ये ठंडे हो जाएंगे ना तो इसको मैं अलग अलग कर लूँगी। और यहाँ अभी मैं लग गई हूँ वड़े बनाने की तैयारी करने लग गई हूँ। तो साबूदाने में मैंने मूंगफली पाउडर डाला है, और जो आलू बॉईल किए थे उनको मैश करके वो डाल दिया है, और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूँगी, इसमें काली मिर्च पाउडर डालूँगी, सेंधा नमक डालूँगी, और हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन हरा धनिया है नहीं मेरे पास, इसीलिए आज मैंने ना टमाटर की चटनी बनाई थी, नहीं तो इसके साथ हरे धनिया की चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह सारा जो सामान है ना ये सब मैंने इसमें डाल दिया है, और मिक्स करके छोड़ दिया। और यहाँ मैं बनाने लग गई थी ये साबूदाने वड़े। तो शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल जाता है नहीं तो उसमें। तो बस यहाँ थोड़े से साबूदाने वड़े तो बना लिए, और ये तो मैंने भेज दिए घर पे मम्मी जी के लिए।
और उसके बाद मैं नहा कर आई, और बाकी मैं बाद में बनाऊँगी। पहले जोत लेंगे माता रानी की, और बस उसके बाद गुरुजी भी आ गए थे, तो वो अपना जो पाठ है ना वो कर रहे हैं। और बस ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे एक